हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, आज है 14 अक्टूबर 2023 और 14 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसरो द्वारा यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा स्पेस पोर्ट यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बता दें, थूथुकुडी तमिलनाडु में दोस्तों यह स्थापित किया जाएगा। यानी इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट तो यह थूथुकुडी तमिलनाडु में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। छोटे उपग्रहों को दोस्तों लॉन्च करने के लिए भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में। तो भारत का पहला स्पेस पोर्ट यह कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों श्रीहरिकोटा में यह स्थापित किया गया है। अभी दूसरा तो यह तमिलनाडु के थूथुकुडी में। तो कौन सा राज्य इसरो के 9 वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देगा? तो वो अभी है दोस्तों तमिलनाडु राज्य। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में। तो चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है एस सोमनाथ। बढ़ते प्रश्न 2 की ओर। तो हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड साइट डे यह दोस्तों 12 अक्टूबर को, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को यह मनाया जाता है। तो हाल ही में दोस्तों 12 अक्टूबर को ही विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे यह मनाया गया। थीम क्या थी दोस्तों 2023 में वर्ल्ड साइट डे की? तो वह थी दोस्तों लव योर आइज एट वर्क। ध्यान रहे, लव योर आइज एट वर्क यह थीम थी विश्व दृष्टि दिवस 2023 की। अन्य कुछ दिनों की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को यह दोस्तों प्रयागराज में मनाया गया, जिसमें दोस्तों परेड की कमान किसके द्वारा संभाली गई थी? तो वो थी दोस्तों ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। वहीं एयरफोर्स के नए फ्लैग का अनावरण किसने किया? तो वो दोस्तों एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 3। तो हाल ही में किस भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया? तो दोस्तों अमेरिका की जो प्रथम महिला है उनका नाम क्या है? तो जिल बाइडेन। उनके द्वारा दोस्तों भारत की वो कौन सी भारतीय मूल की 17 वर्षीय वैज्ञानिक है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर वहां पर सम्मानित किया गया व्हाइट हाउस में? तो उनका नाम है गीतांजलि राव। यानी गीतांजलि राव 17 वर्षीय वैज्ञानिक है भारतीय मूल की। इनको ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर दोस्तों व्हाइट हाउस में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा दोस्तों इनको सम्मानित वहां पर किया गया। रिसेंटली दोस्तों किस लेखक को 15वें श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार की विजेता के तौर पर घोषित किया गया? तो उनका नाम है निकिता देशपांडे हो, मुंबई की रहने वाली। 25वां राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किनको? तो दोस्तों अभिनेता धर्मेंद्र देवल को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान तो यह दोस्तों संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया। बढ़ते प्रश्न 4 पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है जिन्होंने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य। यानी महाराष्ट्र राज्य। लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना कहां पर शुरू की गई? यह भी महाराष्ट्र में। शासन आप पल्लेदारी पहल यह भी महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल कौन है वहां पर? तो रमेश बैस। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों स्माइल एम्बेसडर यानी मुस्कान राजदूत कौन है? तो वो है दोस्तों भारत के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। बढ़ते अगले प्रश्न 5वें पर। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो दोस्तों वह है दोस्तों भारत के ही जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए भारत से दोस्तों नीरज चोपड़ा को उसमें नामांकित किया गया है। बता दें नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है। इसमें विश्व एथलेटिक्स निकाय द्वारा कुल 11 एथलीटों को दोस्तों इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। रिसेंटली दोस्तों 19वें एशियाई खेलों में 88.88 मीटर के थ्रो के साथ दोस्तों जेवलिन थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने वहां पर स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो उनका नाम है दोस्तों नवदीप सिंह गिल। बढ़ते हैं प्रश्न 6 पर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC
तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने और सफलता के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आईओसी ने दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन, ध्यान दें, रिलायंस फाउंडेशन के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। किनको? तो भारत में दोस्तों ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए और सफलता के लिए दोस्तों ओलंपिक खेलों में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी रिलायंस फाउंडेशन के साथ यहाँ पर समझौता किया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो लुसेन, स्विट्जरलैंड में। वही प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों आईओसी के वर्तमान समय में? तो उनका नाम है थॉमस वाच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 पर। तो हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में किसके द्वारा अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप यह है दोस्तों शुभी गुप्ता द्वारा, यानी उनका नाम शुभी गुप्ता है। प्रश्न 8वां। तो हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक की? तो कोर कमांडर यानी आर्मी में, तो वो भारत और कौन सा देश है जिन्होंने दोस्तों कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौर की बैठक आयोजित की गई? तो वो है दोस्तों चीन देश, भारत और चीन के बीच। रिसेंटली दोस्तों किस देश ने बेल्ट एंड रोड पहल साझा भविष्य के वैश्विक समुदाय का एक प्रमुख स्तंभ शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया है? तो वो भी है दोस्तों चीन देश। 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि आयोजित कब किए गए? तो 2023 में। तो इनमें दोस्तों कहां पर? तो चीन के हांगझोउ में। पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो 201 स्वर्ण पदकों के साथ दोस्तों चीन पहले स्थान पर आ, वहीं दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर कोरिया और चौथे स्थान पर दोस्तों 28 स्वर्ण के साथ भारत। भारत ने दोस्तों इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? तो वो थे दोस्तों 107 यानी 107 पदक। प्रश्न 9वां। तो हाल ही में आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में किस अमेरिकी धावक को एथलीट एडवोकेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है वैन ब्लैंकशिप। अमेरिका के दोस्तों धावक हैं, अमेरिका के एथलीट हैं वैन ब्लैंकशिप। इनको ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में दोस्तों एथलीट एडवोकेसी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। प्रश्न 10वां। तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हो गया है? तो दोस्तों शरद चंद्र मिश्रा यह उड़ीसा राज्य के दोस्तों पूर्व डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक थे उड़ीसा राज्य के। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है, नाम शरद चंद्र मिश्रा। बढ़ते प्रश्न 11वें की ओर। दोस्तों एस सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, तो वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो दोस्तों एस सच्चिदानंद मूर्ति इनका संबंध पत्रकारिता से था, यानी एस सच्चिदानंद मूर्ति इनका संबंध दोस्तों पत्रकारिता से था। प्रश्न 12वें की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? तो फोर्ब्स की दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी वह है दोस्तों एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें की ओर। तो हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो दोस्तों यह किया गया मुंबई महाराष्ट्र में, यानी लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन मुंबई में हाल ही में किया गया। यह 11 अक्टूबर को दोस्तों मुंबई में यह एक्सपो शुरू हुआ है। यह लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो का दोस्तों 16वां संस्करण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14वें पर। तो हाल में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? तो दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम का मतलब स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त एजेंट, यह ए हेल्प का पूरा मतलब है। तो दोस्तों यह कार्यक्रम अभी हाल ही में किस राज्य में? तो वह किया गया दोस्तों झारखंड राज्य में प्रारंभ। क्या दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य? तो इस कार्यक्रम के तहत दोस्तों जानवरों के विभिन्न संक्रमण रोगों को रोकने के लिए तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना ही दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो हाल ही में झारखंड में दोस्तों यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इससे पहले दोस्तों मई 2023 में यह कार्यक्रम कहां पर? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में यह ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। तो भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीय इजराइल से सुरक्षित भारत लौटे हैं? तो भारत सरकार द्वारा दोस्तों कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया इजराइल से, जिसमें दोस्तों 212 भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित भारत
लाया गया? तो ऑपरेशन अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है। ऑपरेशन अजय के तहत ही दोस्तों इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को भारत सरकार द्वारा दोस्तों 212 भारतीयों को पहले सुरक्षित वतन वापसी उनकी की गई। बता दें दोस्तों, अन्य कुछ ऑपरेशनों की बात की जाए तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्यान रहे, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा का संबंध, तो दोस्तों चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तो दोस्तों यह सीरिया और तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया। वहीं ऑपरेशन गंगा, तो दोस्तों यूक्रेन रशिया के युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा। वहीं ऑपरेशन अजय, तो ध्यान रहे इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। प्रश्न 16, हाल ही में दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाएगी? तो यह मनाएगी दोस्तों 121वीं जयंती। महत्वपूर्ण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 121वीं जयंती हाल ही में दोस्तों मनाएगी। प्रश्न 17, तो एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीके के निर्माण के लिए किस देश को $338 मिलियन प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो एडीबी द्वारा दोस्तों विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीके के निर्माण के लिए किस देश को $338 मिलियन प्रदान करने में सहमति हुई? तो वह है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब? तो 1966 को, 1966 को। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? तो मनीला, फिलीपींस। कुल सदस्य देश कितने हैं दोस्तों एडीबी के? तो हैं दोस्तों 68। हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश में ही रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किनके द्वारा? तो बांग्लादेश की दोस्तों प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया। बता दें 82 किलोमीटर लंबे यह रेल लिंक पद्मा ब्रिज किस देश की सहायता से निर्मित है? तो ध्यान दें चीन देश की। वही दोस्तों एक्सरसाइज संप्रति का 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के बीच यह कहां पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत के ही मेघालय राज्य में। प्रश्न 18, तो केरल की प्रथम 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो केरल राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन हाल ही में दोस्तों तिरुवनंतपुरम में, बहुत ही महत्वपूर्ण, तिरुवनंतपुरम में ही केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का हाल ही में उद्घाटन किया गया। प्रश्न 19वां, किस तमिल लेखिका ने अपने संस्मरण सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जीता है? तो दोस्तों कौन सी तमिल लेखिका है जिन्होंने उनके संस्मरण सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान जीता है? तो उनका नाम है शिव शंकरी। ध्यान है, शिव शंकरी। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न नंबर 20, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में भारत को कौन सा स्थान? तो वह मिला दोस्तों 111वां स्थान। काफी दयनीय स्थिति, 111वां स्थान भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में मिला है। वहीं वर्ष 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो ध्यान दें 107। अभी खिसकर भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? तो 111वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। रिसेंटली दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा? तो 42। वहीं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को 56वां स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111। तो भारत के पड़ोसी देशों का कौन सा स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो पाकिस्तान को दोस्तों 102 स्थान, बांग्लादेश का 81, नेपाल का दोस्तों 69 और श्रीलंका को दोस्तों 60वां स्थान वहां पर प्राप्त हुआ है। रिसेंटली दोस्तों केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 की वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को गलत आकलन कराते हुए दोस्तों इसको खारिज कर दिया है। तो बता दें दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स के दोस्तों यह थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों उड़ीसा, उत्तराखंड राज्य, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ड अफेयर जीएस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।